नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हम लोग क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ डिस्कशन करते हुए हमने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ कृषि ये जो टॉपिक था उसको शुरू कर दिया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग कृषि टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। आप सभी के साथ इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे, आपको किस तरीके का खाना या फिर किस तरीके की ड्रिंक पसंद है? क्या आप लोग दाल चावल खाना पसंद करते हैं या फिर आपको मक्के की रोटी और सरसों दा साग पसंद है या फिर आप लोग चाय या फिर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की हैं इसको हम लोग अपने दिनचर्या में या फिर रोज़ाना क्या करते हैं खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। हमारे आज के इस टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, चाय और कॉफ़ी कहाँ पर पैदा होती है, कैसी जलवायु में पैदा होती है और इसको बहुत ही सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ भारत में मौजूद मुख्य फसलों के बारे में। जब भी हम लोग भारत में मौजूद मुख्य फसलों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम चावल का आता है। चावल भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर खाई जाने वाली फसल है। ये ज़्यादातर उन इलाकों के अंदर होती है जहाँ का तापमान मध्यम होता है, यानी कि आप देखते हैं कि जहाँ का तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास होगा वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि चावल की खेती ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जब भी हमें चावल की खेती करनी होती है तो चावल की खेती के लिए हमें जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है। ये जलोढ़ मृदा हमें भारत में अगर देखा जाए तो जो हमारे गंगा के मैदान हैं, जो यूपी, बिहार, इसके आसपास के एरिए हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल की खेती करने वाला देश कौन है तो हम इसमें चाइना को पाते हैं और उसके बाद हमारा प्यारा भारत देश है, फिर जापान है, फिर श्रीलंका और फिर मिस्र। दुनिया के अंदर अगर हम देखें कि दूसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खाई जाने वाली फसल है जिसे हम लोग खाद्य फसल भी कहते हैं उसे हम लोग गेहूं कहते हैं। गेहूं से आप सभी को पता है कि आटा बनता है और इस आटे से रोटी बनती है। जब भी हमें गेहूं की खेती करनी होती है तो गेहूं की खेती के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ऐसे वातावरण की जहां पर सामान्य तौर पर अच्छी बारिश हो और जहां का तापमान मध्यम हो। अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर गेहूं की जो खेती है वो कब की जाती है, वो शीत ऋतु में या फिर सर्दी के मौसम में गेहूं को उगाया जाता है। भारत में मौजूद तीसरी जो सबसे ज़्यादा हमारी खाद्य फसल है उसको हम लोग कहते हैं मक्का। अगर आपको मक्का का उत्पादन करना है तो इसके लिए भी हमें मध्यम तापमान चाहिए होता है। जहाँ पर मध्यम तापमान हो और वर्षा यानी कि बारिश अच्छी मात्रा में होती हो और जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पर हम मक्के की खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए दुनिया के अंदर मक्का भारत में पैदा होता है, उसके बाद ब्राज़ील, चाइना और फिर चौथे नंबर पर रूस आता है। चलिए अभी तो हमने आप सभी के साथ भारत में मौजूद और दुनिया में मौजूद जो खाने वाली फसल है जिन्हें हम लोग खाद्य फसल कहते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब एक और प्रकार की फसलें होती हैं जिसे हम उगाते हैं जिन्हें हम लोग रेशेदार फसलें कहते हैं। रेशेदार फसलों से तात्पर्य हुआ कि इनके अंदर रेशे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि तंतु या फिर धागे होते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कपास का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये वही कपास है जिससे हम देखते हैं कि रुई बनाई जाती है। अगर देखा जाए तो कपास का यूज़ अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। कपास एक रेशेदार फसल है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। और अगर हमें कपास की खेती करनी होती है तो इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उसी के साथ हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही, हल्की फुल्की बारिश की भी हमें आवश्यकता होती है। अगर आपको कपास की खेती करनी है तो भारत में या फिर दुनिया में ऐसे इलाके जहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा और उसी के साथ साथ काली मिट्टी मिलती है वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। भारत के अंदर जो हमारा दक्षिण भारत है, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर हम कपास की खेती सबसे ज़्यादा होते हुए देखते हैं। दुनिया में देखा जाए तो चीन, उसके बाद अमेरिका और फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है जो कपास का उत्पादन करता है। कपास का ये जो प्रयोग होता है इसको सूती कपड़े यानी कि कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक और हमारी रेशेदार फसल होती है उसको हम लोग कहते हैं पटसन। इसका एक और नाम है दोस्तों, उसे हम लोग जूट कहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग जूट बैग भी देखते हैं। हाँ, ये कपड़े के तरीके से होता है लेकिन ये कपड़ा नहीं होता, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगर भारत के अंदर बात की जाए तो जो जूट है या फिर जो पटसन है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। और अगर आपको जूट का उत्पादन करना है तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होगी। और जूट बड़े लेवल पर क्या किया जा रहा है, दुनिया के अंदर उत्पादित किया जा रहा है और बांग्लादेश में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, पटसन का उत्पादन किया जाता है। चलिए अभी तक तो हमने आप सभी के साथ खाद्य फसलें और उसी के साथ साथ जो आपकी रेशेदार फसलें थी उनके बारे में डिस्कशन किया। अब एक और प्रकार की फसल होती है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं पेय फसलें। पेय फसलें से तात्पर्य हुआ
ऐसी फसलें जिनका यूज़ हम पीने के तौर पर करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ की पीने की, तो लोगों को चाय या कॉफ़ी ही सबसे पहले दिमाग में आती है। जब भी मेहमान आपके घर पर आते हैं, आप उन्हें चाय या कॉफ़ी ही ऑफ़र करते हैं। डिस्कशन करते हैं कॉफ़ी के बारे में। अगर आपको कॉफ़ी का उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें गर्म जलवायु चाहिए होगी, और उसी के साथ साथ हमें एक ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होगी जो मजबूत हो और उपजाऊ हो। जब भी देखा जाता है कि कॉफ़ी का उत्पादन करने के लिए हम इस प्रकार के स्थान को देखते हैं जो ढलान नुमा हो। जैसे आप पहाड़ पर देखते हैं तो मुख्य तौर पर पहाड़ पर क्या किया जाता है, कॉफ़ी का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील, और उसके बाद भारत, और फिर कोलंबिया आता है। कॉफ़ी के बाद आप सभी के साथ डिस्कशन करते हैं चाय के बारे में। जी हाँ, ये वही चाय है जिसको आप लोग सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम पर पीते हैं। कॉफ़ी की तरह चाय को भी हम लोग देखते हैं कि ढलान वाले इलाकों पर पैदा किया जाता है। चाय के उत्पादन के लिए हमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा इलाका जहाँ पर ठंडी जलवायु हो और उसी के साथ साथ वहाँ पर अच्छी मात्रा में बारिश हो, ऐसे स्थान पर क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत के दार्जिलिंग की जो चाय है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसको लोग बहुत चाव से पीते हैं। आशा है कि आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो में हम सभी ने आप सभी के साथ भारत में मौजूद जो हमारी मुख्य खाद्य फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं, और उसी के साथ साथ जो पेय फसलें हैं, उनका डिस्कशन किया। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।